फ्रेंड्स, वेलकम टू माय नेक्स्ट ब्लॉग। आज का जो ब्लॉग है, हम लोग आए हैं भुवनेश्वर में बॉटनिकल गार्डन, और बॉटनिकल गार्डन जो कि जयदेव विहार के पास है, वहाँ पे आए हुए हैं। तो इसके अंदर जाने के लिए आपको एंट्री फीस लगते हैं, वो कि पर हेड 25 रुपीज़ है, जो कि मैं अभी आपको बोर्ड पे दिखा देता हूँ। ये ऊपर बोर्ड में लगा हुआ है। अगर आप मॉर्निंग वॉक के लिए भी आ रहे हैं, उसका भी एंट्री फीस है। पर वो यहाँ पे जो मॉर्निंग वॉक के लिए आ रहे हैं, वो सब वीआईपी पर्सन्स आ रहे हैं, उनका मंथली पास चलता है। वो 5 o'clock से 7:30 तक का टाइमिंग है, तब तक वो आ सकते हैं। उसके बाद अगर वो निकल रहे हैं तो उनको पार्किंग फ़ीस देना पड़ेगा। तो यहाँ मेरे पीछे देख सकते हैं, ये पूरा सब कुछ इतना बड़ा वाला पार्किंग स्पेस है, जहाँ पे कि 2 व्हीलर्स के लिए 20 रुपीज़ एंड 4 व्हीलर्स के लिए 40 रुपीज़ दिया जाता है। तो चलिए अभी अंदर चलते हैं, टिकट काटते हैं, फिर अंदर का नज़ारा दिखाते हैं। पार्क के अंदर जाने के लिए ये उनके कुछ प्राइस चार्ट लिखा हुआ है, जैसे कि अगर आप अडल्ट है 25 रुपया, 1 to 6 ईयर्स के लिए फ्री है, 7 to 12 ईयर्स के लिए 7 रुपीज़ पर हेड, 13 एंड अबव 25 रुपीज़। और वोटिंग का भी जो है उसका भी चार्ज यहाँ मेंशन हुआ है। 2 सीटर के लिए 50 रुपीज़, 4 सीटर के लिए 100 रुपीज़। और ऊपर गार्डन का टाइमिंग लिखा हुआ है, मॉर्निंग वॉक का भी टाइमिंग लिखा हुआ है। तो ये पार्क के एंट्री के टाइम का रास्ता है, जो कि हमें अंदर पार्क की ओर ले जा रहा है। साइड में हमें मिल जा रहा है एक बहुत बड़ा तालाब या पॉन्ड, जहाँ पे कमल के फूल लगे हैं, पर अभी तक हुए नहीं है। पर यहाँ पे अभी है सूर्यमुखी का फूल। ये पार्क का टिकट है, जिसके अंदर हमें आने के लिए 25 रुपया एंट्री चार्जेस है। और यहाँ पे फुल वार्निंग के साथ लिखा हुआ है, विजिटर्स कैन बी आउटसाइड फ्रॉम द पार्क फ्रॉम द इंडेसेंट बिहेवियर, पोस्चर एंड गेस्चर। क्योंकि ये पार्क भुवनेश्वर में पूरा फेमस है कपल पार्क के लिए। आप यहाँ पे आके ओपनली कुछ भी क्या भी कर सकते हैं, जिसके कारण गवर्नमेंट ने भी लिख लिया है ऐसा ऐसा सब चीज़। पर ये चीज़ को पकड़ेंगे नहीं, अगर ये पकड़ेंगे तो इनका पानी धंधा सब बंद होने वाला है। और ये रहा पार्क। यहाँ पे मेंशन किया गया कि यहाँ पे क्या है, एक्वेटिक गार्डन, रेस्ट्रिक्टेड एक्सपेरिमेंटल एरिया, चिल्ड्रंस पार्क एरिया, मेन गेट। ये तो बहुत ही बड़ा एरिया में फैला हुआ है। यहाँ पे बहुत ही मेडिसिनल प्लांट्स है। बच्चे लोग आते हैं एक्सपेरिमेंटल के लिए, सीखने के लिए। और ये सबसे बहुत बड़ा प्लांट है, तो ये सबसे बड़ा कपल वाला पार्क भी आप बोल सकते हैं। शायद अभी मैं जब आया हूँ टाइम नहीं हुआ है, इसीलिए मुझे ज़्यादा कपल्स दिख नहीं रहे हैं। इस पार्क के अंदर बहुत कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ के फ्लावर आपको मिल जाएंगे। चिल्ड्रंस पार्क मिल जाएगा और कुछ कुछ रहेंगे, वो सारा भी अभी थोड़ा घूम के देख लेंगे। धूप ज़्यादा आज है नहीं, फिर भी पसीना बहुत निकल रहा है। तो फिर जो भी है देखते हैं, आपको दिखाता हूँ, फिर हम यहाँ से निकल चलते हैं। ये एक ऑडिटोरियम बना के रखा हुआ है, जिसके अंदर बहुत सारे से प्लांट्स है और उसके बारे में लिखा गया है। पर ये अभी खुला नहीं है, पता नहीं क्यों। तो यहाँ पे एक कोरापुट कॉफ़ी का सेटअप है, आप बोल सकते हैं। दुकान डाला हुआ है, शायद ये इवनिंग या मॉर्निंग के टाइम पे खुलता होगा, दिन में तो खुलता नहीं है। पर बहुत ही अच्छी जगह पे सेटअप है। आप यहाँ पे आराम से आके मज़े ले सकते हैं, छाँव के नीचे, पेड़ के नीचे, और इस तरह से कुछ मज़ा ले सकते हैं। पर मेरे हिसाब से कोरापुट कॉफ़ी को इतना मतलब प्रमोट नहीं किया जा रहा है, जितना आंध्र गवर्नमेंट उनके आर्कू कॉफ़ी को प्रमोट करती है। आर्कू कॉफ़ी और कोरापुट कॉफ़ी में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि ये दोनों का प्रोडक्शन जहाँ पे भी होता है एक ही जगह पे होता है। मतलब आंध्रा के बॉर्डर और कोरापुट का, उड़ीसा का जो कोरापुट का बॉर्डर, उसी सेक्टर में होता है। तो आप दोनों का टेस्ट एक ही जैसा है, पर उनका जो प्रमोशन है या एडवर्टाइजमेंट है वो बहुत ही वास्ट है। आप अगर विशाखापट्टनम जाओगे तो आपको हर छत पे या हर जगह पे, जैसे यहाँ पे हम लोग का ओमफेड का स्टॉल है, उस तरह से उनका आर्को कॉफ़ी का स्टॉल है। पर यहाँ पे वो चीज़ की थोड़ी कमी है।
तो वो धीरे धीरे हो रहा है, पर शायद आगे जाके वो हो जाए। ऑल दी बेस्ट। और हम लोग को भी सपोर्ट करना चाहिए ये जो कोरापुट कॉफ़ी के लिए। आपको एक बार मैं जूम करके दिखाता हूँ ये किस तरह से कपल पॉइंट है, तो दिख जाए तो सही है, वरना जो भी है अगर आप कपल से टाइम स्पेंड करना चाहते हैं ये आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट प्लेस है। दिन में भी खुला रहता है, बहुत सारे पेड़ है, छाँव है, सब कुछ है। आप आ सकते हैं, मज़ा कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। मेंटेन होके था, पर अभी ये सब का इतना मेंटेनेंस नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों सब टूट टट गया है। ये एक पार्क का प्लेस है और सबसे खूबसूरत प्लेस है, मतलब पूरा पार्क ही पार्क खाली और बीचों में पूरा ज़बरदस्त पेड़ लगा हुआ है। आप अगर आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, मज़ा कर रहे हैं, मज़ा आने वाला है यहाँ पे। ये एक कैटेगरी है या एक सेशन है आप बोल सकते हैं, जहाँ पे फ्रेगमेंट फ्लावर गार्डन के नाम से रखा हुआ है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स के आपको मिल जाएंगे। तो चलते हैं अंदर, थोड़ा देख लेते हैं, आपको भी दिखा लेते हैं। अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं और देख रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, तो आपको एक चीज़ यहाँ पे मिलेगा, आप सारे पेड़ों के नाम या पौधों के नाम आप जान पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जितने भी पेड़ लगे हैं या पौधे लगे हैं उनके सारे के सामने उनका साइंटिफिक नेम लिखा हुआ है और उड़िया में भी लिखा हुआ है, तो आपको थोड़ा इजी हो जाएगा समझने के लिए। हाँ, ये पेड़ का नाम ये है नागलिंगो। ओके, मंजुआती। ओके, ये जो पेड़ है मंजुआती बोलते हैं ना। इससे पहले क्या करते थे ना, अभी तो रेडीमेड मेहंदी आ गया है, पहले इसके पत्ते और फूल को लेके पीस के, मतलब लड़कियां लोग हाथों में मेहंदी किया करते थे। ये पूरा पेड़, इसको तो पूरा पत्थर पे लिख दिए टोराटो। ये क्या है? तो ये इनको भी जो शायद मुझे लग रहा है, इनको भी जो पता नहीं है कि उड़िया में लिख सकते हैं, वो सिर्फ हिंदी में लिख के छोड़ दिए हैं। ये आयुर्वेदिक का सबसे बड़ा पार्ट, मेडिसिनल पार्ट, जिसे हम लोग बोलते हैं उड़िया में हरिड़ा, या हिंदी में भी हरिड़ा ही बोलते हैं। और दूसरा रहा पहाड़ा, और एक रहेगा आंवला, और एक आंवला भी रहना चाहिए। ये तो आंवला का पेड़ है। हाँ, तो ये सारे तीनों मेडिसिन को कंपोजिशन करके, हाँ ये रहा, कंपोजिशन करके मेडिसिन बनते हैं। तो ये पूरा मेडिसिनल प्लांट है। आप लोगों को यहाँ पे भी आ रहे हैं तो ये भी एक सेशन बना हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे तो लवंग का पेड़ डाल दिया, पर पेड़ कहाँ है? यहाँ का है ही नहीं। अच्छा है। ये लवंग का पेड़ है। और दालचीनी, इसे अगर दालचीनी बोलते हैं, तो दालचीनी एक्चुअली इसका यहाँ से निकलता है ऐसा, छील के निकालना पड़ता है। ये चंदन का पेड़ है। ये हींग, और यहाँ पे नीला कॉइन। तो आज के लिए हम लोग का ये बॉटनिकल गार्डन का ट्रिप ख़त्म करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं, थोड़ा टाइम लेके आइएगा। अगर आप पेड़ पौधों में इंटरेस्टेड है
तो आपको यहाँ पे सारे प्रकार के पेड़ पौधे मिल जाएंगे। अगर आप कपल्स होके आ रहे हैं तो 8:30 बजे के बाद आइए, शाम को 4 बजे तक रहिए। 25 रुपया पर एंट्री, 50 रुपया। साथ में कुछ टिफ़िन लेके आइए, खा पी के यहाँ पूरा दिन बिताइए। कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। पार्किंग टिकट भी कुछ ज़्यादा नहीं है। 10 घंटा के लिए सिर्फ आपको 20 रुपया देने हैं। तो बाकी आप पे डिपेंड करता है। अगर आप बच्चों को लेके आ रही है तो सुबह के टाइम पे आइए या तो इवनिंग के टाइम पे आइए। और यहाँ पे इतने सारे पेड़ है जो कि हमारे सिटीज़ में मिलते नहीं है या किसी के घरों में नहीं मिलते हैं, या तो वो सारा चीज़ हमें गांव में जाने से ही मिलता है। तो अगर आप वो सब बच्चों को लेके आ रहे हैं तो वो सारा चीज़ इन्फॉर्मेशन या नॉलेज वो सारा चीज़ आपको यहाँ से मिल जाएगा। और बहुत ही अच्छा प्लेस है। मैं तो सजेस्ट करूँगा कि जो बच्चे अभी छोटे हैं, पेरेंट्स उनको लेके आए, पेड़ के बारे में बताए और उनका भी नॉलेज थोड़ा बढ़ाए। तो ठीक है, अभी आज के लिए हमारे ये ब्लॉग को फिनिश करते हैं। फिर मिलते हैं अपने दूसरे ब्लॉग में भुवनेश्वर के दूसरे प्लेस तक। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। बाय बाय। और आप लोगों के लिए मैंने धूरी धूप में आके ये वीडियो बनाया है, उसके चलते हुए आपको इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मुझे भी थोड़ा सपोर्ट मिले। बाय बाय।